एक रिंग के एक्सिस पर, पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ ए रिंग। ये ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना। देखो ये भी बहुत मजेदार चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है। ये रिंग है, ये इसकी एक्सिस है, यहां पे कोई चार्ज सॉरी एक्सिस, इस रिंग पे चार्ज दिया है क्यों? रिंग की रेडियस है आर, रिंग की रेडियस है आर, चार्ज दिया है क्यों? हमें यहां से एक्स डिस्टेंस का पोटेंशियल बताना है, यहां का पोटेंशियल। फिर से देखना, अब देखना बहुत ही आसान सी चीज है। यहां से यहां अब पोटेंशियल देखना, मान लो एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, इसका छोटा सा टुकड़ा डी क्यू चार्ज लेते हैं। बता सकते हो ये डी क्यू चार्ज यहां से कितने डिस्टेंस पे है? इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है? ये डिस्टेंस बता सकते हो ये कितनी है? ये है एक्स, ये है आर। इस छोटे से डी क्यू चार्ज की कितनी डिस्टेंस है? तो ये आएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस आ गया, पाइथागोरस थ्योरम। रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस डी क्यू की कहां, इसकी कितनी डिस्टेंस आएगी? यहां जो डी क्यू है इसकी, इसकी भी उतनी आएगी। ये जो रिंग है इसकी सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी, इस पॉइंट से डिस्टेंस यही है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारे के सारे पॉइंट की डिस्टेंस यहां से रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहां का जो पोटेंशियल आएगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि सारा चार्ज, रिंग का पूरा चार्ज यहां से बराबर डिस्टेंस पे है? तो सीधा आंसर लिखो ना यार, के क्यू अपॉन डिस्टेंस है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये लो, काहे का ये हो आंसर आ गया। लो ये आंसर आ गया। लो के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। सेम डिस्टेंस है सारा चार्ज, तो के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ गया। ओके, क्लियर है? डन भाई। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। इसका ग्राफ भी बना देते हैं, इसका ग्राफ भी बना देते हैं, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है भाई। इसके पोटेंशियल का एक्स के साथ ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ध्यान से बेटा, के के ऊपर तो कांस्टेंट है, नीचे वाली चीज जो है सेंटर का कोई पोटेंशियल पूछे, एट सेंटर, सेंटर का पोटेंशियल क्या आएगा? तो एक्स हो जाएगा 0, तो वी सेंटर इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। और एक्स बढ़ाओगे तो नीचे वाली चीज बढ़ेगी, तो पोटेंशियल घटेगा। तो ग्राफ याद कर ले इसका, इस तरीके का आता है, ऐसा, इस तरीके का ग्राफ आता है। सेंटर का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा के क्यू बाई आर। सेंटर से दूर जाएगा, चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगी, पोटेंशियल घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, जीरो को अप्रोच करता जाएगा। ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है? ये हो गया रिंग के एक्सिस पर। और देख, एक्चुअली बस वैरायटी, अब थोड़ा सा दो फॉर्मूले हैं, ये तुम अच्छे से याद रख लो। एक स्पेरिकल सेल, पोटेंशियल ड्यू टू स्पेरिकल सेल। देख बेटा, स्पेरिकल सेल मतलब होलो स्फीयर, स्पेरिकल सेल मतलब बेटा होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, ठीक है? ये सेंटर है इसका, रेडियस है कैपिटल आर, चार्ज है क्यू, ठीक है? हमें अब पोटेंशियल, अब देखो क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ये यूनिफॉर्म है, स्फीयर के ऊपर पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इसकी फील्ड के कारण, फील्ड से हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो हम केस 1 लेते हैं, केस 1, फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट मतलब पॉइंट जो है वो इस स्फीयर के बाहर है। इसको यदि मैं ऐसे लिखूं तरीके से, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा होगी। मतलब जैसे यहां पॉइंट है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या हो गया? ज्यादा। तो ध्यान से देखना, एक बात बताओ, हमें यहां का पोटेंशियल लिखना है, डेफिनेशन क्या कहती है?
डेफिनेशन कहती है इनफाइनाइट से एक कूलाम चार्ज को धीरे 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 लाके यहां रखो, तो जो वर्क डन होगा वो ही यहां का पोटेंशियल होगा, वो यहां का पोटेंशियल होगा। अब एक बात तो तुम्हें याद होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्या? एक स्फीयर जो होता है, स्फेरिकल सेल हो, होलो हो या सॉलिड हो, बस यूनिफॉर्म हो, तो उसके बाहर के पॉइंट पर, स्फीयर के बाहर के पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैसी ही होती है जैसी पॉइंट चार्ज की, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाहर के लिए, ये पॉइंट के लिए ये स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो यदि मैं कहूं इस स्फीयर के बाहर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह है, तो यार तुम खुद बताओ क्या पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की तरह नहीं होगा? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह है तो पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज की तरह होगा या नहीं होगा? तो यहां का जो पोटेंशियल होगा, यहां का जो पोटेंशियल होगा वो होगा V आउटसाइड, मतलब आउटसाइड V आउट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्मॉल आर, लाइक ए पॉइंट चार्ज, लाइक ए पॉइंट चार्ज, लाइक ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है तो बाहर का पोटेंशियल भी सेम होगा जैसे पॉइंट चार्ज का होता है। केस 2 लेते हैं फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड स्फीयर, इनसाइड सेल, इस स्फीयर के अंदर, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से इस बार छोटी है, बराबर के लिए भी यही होगा, ठीक है ना, बराबर के लिए भी यही होगा। अंदर की बात करें तो बेटा याद रखना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो स्फीयर होती है वो जीरो होती है। सेल जो होता है ना स्फेरिकल सेल, इसके अंदर की फील्ड जीरो होती है। चार्ज सरफेस पर है तो अंदर फील्ड जीरो होती है, बाहर फील्ड, आउटसाइड, बाहर फील्ड होती है एक पॉइंट चार्ज की तरह के क्यू बाई आर स्क्वायर, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो अंदर फील्ड जीरो है, तो ध्यान से देखना, मुझे मान लो यहां का पोटेंशियल निकालना है, मुझे मान लो यहां का पोटेंशियल निकालना है, यहां का, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है बताओ? डेफिनेशन कि इनफाइनाइट से एक कूलाम चार्ज को चला के लाओ यहां तक, तो जो वर्क डन होगा वो ही वर्क डन एक्चुअल में कहलाएगा इसका पोटेंशियल। तो देखो यार, यहां से चलाते चलाते लेके आएंगे यहां तक, सरफेस तक, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा पहले एक पॉइंट लिख रहा हूं, सरफेस का पोटेंशियल V सरफेस, सरफेस का पोटेंशियल। अब देख, सरफेस का पोटेंशियल मतलब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी, तो ये के क्यू बाई कैपिटल R हो जाएगा सरफेस का। तो अब अंदर का पोटेंशियल लिखते हैं, केस 2 अब लिख देता हूं, फॉर इनसाइड सेल, फॉर इनसाइड सेल, इसके अंदर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, सेल के अंदर। अब बताओ सेल के अंदर पोटेंशियल क्या आएगा, सेल के अंदर पोटेंशियल क्या आएगा बता? इनफाइनाइट से सरफेस तक लाने का वर्क डन तो ये है। सरफेस के पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ? सरफेस के पोटेंशियल का मतलब हुआ कि इन्फिनिटी से सरफेस पे लाके एक कूलाम चार्ज को रख रहा है, तो उसका वर्क डन वो ये है। अब मैं कह रहा हूं नहीं, सरफेस पे मत रख, यहां लेके आ, तो सरफेस तक तो वर्क करना पड़ेगा, अंदर तो फील्ड ही जीरो है, अंदर तो फील्ड ही जीरो है, तो अंदर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो अंदर का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, फिर जो सरफेस का है उतना ही आ जाएगा। तो V इनसाइड जो होगा वो के क्यू बाई आर सरफेस के बराबर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर फील्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल ही नहीं होगा, नहीं, फील्ड जीरो यहां है लेकिन बाहर तो है। कुछ बच्चे क्या समझते हैं, सर जब अंदर फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल कैसे है? बेटा डेफिनेशन कहती है कि चार्ज को इंफिनिटी से लाना है यहां तक। अब जब इंफिनिटी से यहां तक लाओगे तो ऐसा तो है नहीं गायब किया और अंदर एकदम से ले आए। इंफिनिटी से जब यहां बाहर लाओगे तो यहां तो कुछ वर्क होगा ना, और उसके कारण हमें पोटेंशियल तो आएगा, तो सरफेस तक तो वर्क होगा,
तो सरफेस तक का पोटेंशियल आएगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। तो देख, अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस के बराबर होता है, अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस के बराबर होता है। तो ये आ गया, हम एक ग्राफ बना देंगे, V का R के साथ ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा। देख, अंदर तो ग्राफ आएगा कांस्टेंट, ऐसा देखो अंदर कांस्टेंट वैल्यू है, जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है तब तक तो रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट। उसके बाद ये बन जाएगा, ये तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा ही, तो ये वैल्यू है के क्यू बाई कैपिटल R, कांस्टेंट, फिर ऐसे, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है।